देवाविदेव वंदनम। आरती में जल घुमाएंगे, हाथ में अक्षत और पुष्प लाएंगे। ओम जगनेन जन्यमय जन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भगवते राधाकृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। गजाननं गणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जय जय श्री राधा कि जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी फोड़। 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 कि राधा कि राधा तू मेरी स्वामी मैं राधा खोदा। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणन में वास। कि सब द्वारन को छोड़ के आयो हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार किशोर मेरी ओर निहार। मेरी ओर
पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी सम्मानीय जन अपने अपने हाथों को जोड़ें और हमारी जीवन की यात्रा जिस स्थान से शुरू हुआ है वो अमरकंटक है माता पिता के चरण, उनको प्रणाम करें। उसके बाद अपने गुरुजी को प्रणाम करें सर झुका के। फिर अपने पूजनीय सुखदेव जी, व्यास जी, सौनक जी, सूत जी, गोकर्ण जी, सनत कुमार जी, नारद जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल को प्रणाम करें। उसके बाद हमारे आदरणीय जजमान जी जो कथा के मुख्य जजमान हैं, श्री राधे श्याम साहू जी, श्रीमती दुर्गाबाई साहू जी और पुत्र श्री सुंदर चंद्र साहू, प्रीतम जमुना साहू, देवेंद्र प्रीति साहू, दीपक रीमा साहू, दामाद हरी शर्ला साहू, कैलाश अनीता साहू और समस्त साहू परिवार जो यहाँ पर आदरणीय जन बैठे हैं, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और विशेष रूप से बिजौरी नगर के नगरवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज कलश यात्रा में मैंने देखा 1 बजे दोपहर में पूरा गांव बड़े उत्साह के साथ पूरे गांव की परिक्रमा कर रहा था। माताएं और बहनें, भाईजन, पूरा विश्व में जैसी भक्ति भारत में हिंदू सनातन धर्म में है, ऐसी विश्व में मानवता में कहीं किसी को देखने को नहीं मिले। आपको पता है पूरा विश्व जिस भाव को कभी बना नहीं सकता। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान में स्त्री और पुरुष को कोई भाव बनते हैं तो वो बनते हैं आतंक के भाव। चीन में किसी को भाव बनते हैं तो विस्तार के भाव बनते हैं। आप अभी न्यूज़ देखते होंगे तो रसिया और यूक्रेन में लड़ाई के भाव बन रहे हैं, अमेरिका में लड़ाने के भाव बन रहे हैं। लेकिन मेरा भारत कितना महान है जहाँ पर स्त्री और पुरुष को भक्ति के भाव बन रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भक्ति के भाव बन रहे हैं। आपने नवरात्रि में देखा होगा विश्व में कहीं ऐसे भाव नहीं बनते होंगे। नवरात्रि में आपने देखा होगा स्त्री और पुरुष जब पूर्ण खुश हो जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, मैं क्रोधी, मैं अभिमानी। नहीं, हमारे कितने ऊंचे भाव हैं। स्त्री और पुरुष जब नाचने लगते हैं तो कहते हैं मैं माँ दुर्गा, मैं माँ काली। जब भी स्त्री और पुरुष को हमारे भारत में भाव आते हैं तो माँ के भाव आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, माँ के भाव, ये छोटी बात नहीं है, इतना ऊंचा भाव। और ये भाव किन्ने बना के दिया? हमारे पूर्वजों ने। आपको पता है हम अपने डीएनए में, अपने खून में क्या घोल रहे हैं? अगर हमें शुगर होती है तो हमारे डॉक्टर पूछते हैं क्यों तुम्हारे दादा को, नाना को, चाचा को, बाबा को किसी को शुगर थी? तो हम बताते हैं हाँ हमारे कुटुंब में थी। ब्लड प्रेशर किसी को था? बोले हाँ हमारे कुटुंब में है। तो किसी को अटैक आया तो बोले हाँ हाँ परिवार में किसी किसी को आया तो था। तो हम अपने परिवार में बीमारी घोल के जा रहे हैं। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे डीएनए में, खून में भक्ति घोल के गए हैं। आदरणीय श्रोताजनों, अच्छाई घोल के गए हैं, ईमानदारी घोल के गए हैं। कितनी हमारा ये खून, हमारा ये दिल, हमारा ये अस्तित्व
आज का नहीं है, करोड़ों साल का है, अरबों साल का है। ये गेहूं की जो आपने कटाई करी है ना, जैसे भ्रम में मत रहना कि ये 2021-22 की है। जब से संसार बना है ये गेहूं का दाना भी तभी का है। और हम भी कोई 25, 30, 50, 70 साल के नहीं हैं। जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से हमारा बीज बना है। आदरणीय श्रोताजनों, हम जो उपज है वो हमारे और आपके पूर्वजों की है। इसलिए यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, जितने भी आदरणीय जन बैठे हैं, दुनिया में आपने बहुत काम किए होंगे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा काम आप करने जा रहे हैं वो है भगवान की भक्ति। इस संसार को किसी न किसी ने बनाया है, इस घर को किसी ने बनाया है, इस घर को किसी ने बनाया है, इस गाड़ी को किसी ने बनाया है, इस कैमरे को किसी ने बनाया है, इस माइक को किसी ने बनाया है, इस स्टैंड को किसी ने बनाया है। ये जिसने भी बनाया है वो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया है उसका नाम परमात्मा है, जिसकी हम भक्ति करने जा रहे हैं। और वो परमात्मा को अगर हम भज के चले गए तो समझ लीजिए कि संसार का सबसे बड़ा काम कर। एक बात और ध्यान रखना, हम झूठ बोल के, कपट करके, पाप करके कितना ही भी धन कमा लें, नाम कमा लें, वो सब कुछ यहीं छूट के जाएगा, लेकिन पाप हमारे साथ में जाएगा। मतलब जो जोड़ेंगे वो यहीं छूटना है, और जिस वजह से हम उसको कमाएंगे वो पाप हमारे साथ जाना है। तो हम ऐसी गलती क्यों करें कि जिससे हम पाप ले जाएं? क्यों ना ऐसा काम करें कि आम के आम और गुठलियों के दाम यहाँ भी अच्छा करके जाएं और वहाँ के लिए भी अच्छा लेके जाएं। बस यही हमें मकसद बनाना है और यही संसार का सत्य। क्योंकि आज कथा का पहला दिन है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चों में भी उत्साह है। आज मैंने देखा कि जैसे ही मैं वहाँ कलश यात्रा से उतरा आले में, तो लोगों ने माला पहनाया और हमारी दीदियाँ नृत्य कर रही थी। तो मैंने देखा 10-10 के नोट, हमारे भाई सब, मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई। इस दुनिया में सब नोटों के लिए कर्म कर रहे हैं, नोटों को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है बिना नोट के कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि लोगों ने नोटों को उड़ा दिया, मानो ये कहना चाह रहे हैं भागवत भगवान के सामने नोटों की कोई वैल्यू नहीं है, इन्हें छोड़ में दो, ये नहीं चाहिए हमें तो भागवत भगवान चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। लोगों ने छोड़ दिया, लुटा दिया। पैरों के नीचे नोट थे, नोट पैरों के नीचे थे, सिर के ऊपर कौन था? तो मैंने देखा सिर के ऊपर भागवत भगवान थे। आदरणीय श्रोताजनों, भागवत भगवान थे। यही तो सतयुग है, जब धन नीचे रहे पैरों के और भगवान हमारे सिर के ऊपर रहे। हमारे जीवन में सबसे ऊपर अगर कोई रहे तो वो परमात्मा रहे। और जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना हमारे भाग्य उदय होने लगे। और आज मुझे महसूस हुआ बिजोरी में कि हमारे भाग्य उदय हो रहे हैं। बहुत सारी जगह होती हैं, सब जगह का अपना आनंद होता है, लेकिन भरी दोपहरी में जो कलश यात्रा का आनंद, आप यकीन मानना एसी में भी गर्मी लगती है जी, 44 डिग्री तापमान चल रहा है। लेकिन जब मैंने देखा 1 बजे हम लोग सब परिक्रमा कर रहे थे, कोई के मुंह में गिलानी नहीं थी, सब मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा है एसी में भी लोगों को पसीना पहुंचते, लेकिन जब देखते हैं कि दोपहर 1 बजे भी चेहरे में हंसी है, तो वो हंसी का कारण क्या है? परमात्मा के मिलने की खुशी है। आदरणीय श्रोताजनों, जो बिना भरी दोपहरी के पसीने के 44 डिग्री तापमान में भी जो खुशी पैदा कर दे वो कृष्ण है। और एक बात और मैं बता दूं, ये सब जो मिला है भक्ति में, ये एक जन्म का कारण है। भाग्य उदयन
बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। हजारों जन्मों के बाद जब उदय होते हैं तब परमात्मा से प्रेम हो पाता है। ध्यान रखना, नॉर्मल प्रेम तो किसी से भी हो जाता है, बच्चों से सबका नॉर्मल प्रेम रहता है, परिवार से सबका नॉर्मल प्रेम रहता है, लेकिन परमात्मा से जब प्रेम होता है ना तो वो भाग्य उदय के बाद होता है। और आज हमारे और आपके भाग्य उदय हो गए हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और वो भाग्य उदय हुए हैं तो हम उसे ऐसे नहीं रहने देंगे, उसे और उदित करेंगे। आओ हम सब कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, मुस्कुराते हुए ईश्वर की ओर चले। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। आप भी बोलो, आप भी बोलो। तो भैया कंपटीशन हो जाए। ये लोग बोल नहीं रहे, सब लोग मुंह बस मटका रहे हैं। आप किसके तरफ हैं? दीदियों के तरफ। मूछ वाले मेरे तरफ।
ध्यान रखना, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, और अगर कट गई तो मैं ऐसे दिखूंगा। तो एक बार आप बोलेंगे और एक बार आप। तो भी ये जीतेंगे तो हम जोर से बोलो, धीरे बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, बराबरी में। सारे राधे सारे राधे, कृष्ण मिला दे, पार लगा दे, आत्मा राधे, धड़कन राधे, सांसें राधे, आप में राधे, हम में राधे, राधे राधे, कृष्ण मिला दे, भाव पार लगा दे, राधे राधे, 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 राधे थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत मेहनत की। यूट्यूब में ये जो कथा है वो लाइव चल रही है। यूट्यूब और फेसबुक के जितने भी दर्शक हैं देश विदेश में देखने वाले, व्यास आसन से मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। ये जो पूरी कथा है वो यूट्यूब और फेसबुक में लाइव है। जब तक नेटवर्क रहेगा संसार में तब तक ये कथा आपके जीवन की हमेशा नेटवर्क में रहेगी, यूट्यूब में रहेगी, फेसबुक में रहेगी। आप जिन जिन के पास मोबाइल है वो गणेश प्रसाद दुबे सर्च करेंगे और सब्सक्राइब करके आज ही से जुड़ जाएंगे, जिससे आपके मोबाइल में ये कथा हर दिन आप तक पहुंचेगी, आपके रिलेशन तक पहुंचेगी। बहुत प्यारा साधन यूट्यूब लाइव का। आदरणीय श्रोताजनों, आज कथा का पहला दिन है और मैं आपसे बताऊं, मुझे इस फूल से बड़ी जलन हो रही है। किससे जलन हो रही है? फूल से। यहां देखिए, मेरे हाथ में क्या है? सभी बोलेंगे मेरे हाथ में क्या है? फूल है। इसके हाथ हैं, ऐसे करिए, इसके हाथ हैं, इसके पैर हैं। ये बोल सकता है, बात कर सकता है, अपने विचार किसी के सामने रख सकता है, लेकिन सोचिए फिर भी कितना किस्मत वाला। 12 घंटे पहले पेड़ में खिला था। ना इसके पास हाथ थे, ना इसके पास पैर थे, ना ये बोल सकता था। फिर भी कितने बड़े किस्मत है कि 12 घंटे पहले पेड़ में खिला और 12 घंटे के अंदर अपनी खुशबू के साथ अपनी परमात्मा से मिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, कितना किस्मत वाला, क्योंकि इसे पता था मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसे पता था इस फूल को कि मैं 12-15 घंटे में मुरझा जाऊंगा, सूख जाऊंगा, खुशबू चली जाएगी, फिर कब फूल बनूंगा। ना हाथ थे, ना पैर थे, ना मुंह था, ना दिमाग था। फिर भी 12 घंटे में इसने कितना सफर किया। पेड़ से दुकान, दुकान से किसी के हाथ, किसी के हाथ से फिर माला, माला के बाद 12 घंटे के अंदर खुशबू के साथ अपने परमात्मा से मिल गया। लेकिन हम कितने सालों से खिले हैं? मैं तो 38 साल से खिला हूं, आप जितने सालों से खिले हो, लेकिन अपनी खुशबू के साथ क्या हम परमात्मा तक पहुंच पा रहे हैं? ऐसे करिए, नहीं।
कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के जिसको न मुरझाना पड़ा, विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आपको पता है हम भी 70 साल के लिए खिले हैं, और अगर इस समय में हम परमात्मा से नहीं मिल पाए तो याद रखना फिर न जाने किस योनि के बाद हमारा मनुष्य बनने का नंबर मिले और फिर हम परमात्मा को समझ पाते हैं कि नहीं। क्योंकि 7 अरब लोगों में 2-4 करोड़ लोग हैं जो सनातन में कृष्ण और राम और शिव को समझ पा रहे हैं, पूज पा रहे हैं। मनुष्य बन के भी ईश्वर को समझ पाना मुश्किल है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आपको ये वाला फूल बनना है या फिर अंग्रेजी वाला फूल बनना है? बच्चे समझदार हैं। अंग्रेजी में फूल किसको कहते हैं? जोर से बोलिए। फूल को किसको कहते हैं? मूर्ख को, है ना? कहते हैं ब्लैडी फूल, है ना? फूल मतलब क्या होता है? मूर्ख। और एक हिंदी में फूल होता है जो ये सामने है। तो ध्यान रखना, हमें अंग्रेजी वाला फूल नहीं बनना है, हमें हिंदी वाला फूल बनना है और जीते जी अपने परमात्मा से मिलना है। आदरणीय श्रोताजनों, अपनी सुगंध के साथ। और ये जो आप बैठे हैं ना, इसी को कहते हैं सुगंध के साथ परमात्मा से मिलना। मतलब अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपनी उमंग से चेहरे को मुस्कुराते रख के खूब उत्साह के साथ जो ईश्वर तक पहुंच जाता है, वो फूल जैसा ईश्वर के पास पहुंच के ईश्वर का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। तो मैं आज का पहला श्लोक आपको दोहराऊं कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या विहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहली चर्चा हुई है सच्चिदानंद, सत्य के पूजन। जीवन में जो सत्य की पूजन करता है, आप लोगों में से कौन कौन है जिनको सत्य अच्छा लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड। दीदियों को अच्छा बोलते भी हो ना सब? सत्य अच्छा तो सबको लगता है। बेईमान से बेईमान आदमी को भी नौकर ईमानदार चाहिए, है ना? सत्य अच्छा तो सबको लगता है। अच्छा, मैंने कई बार देखा है, अगर कोई बच्चे झूठ बोल देना तो मम्मी पापा ऐसे पकड़ते हैं, अब झूठ बोले, बच्चा इतना पिटता है, गालेगा, झूठ नहीं बोलना। मम्मी भी पापा भी, तो बच्चे बड़े सच्चे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। इन्हें झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप। बच्चे इतने पिट चुके होते कि जिंदगी में झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई कर्ज मांगने वाला है और पूछे क्यों, तुम्हारे पापा जी कहाँ हैं, तो बच्चे अंदर जाके कहते हैं पापा जी कोई आया नहीं, पूछ रहे हैं। तो पापा जी को पता है भी गए और पैसे देने पड़े, तो वो कह देते हैं जा कह दे पापा जी बाहर। तो बच्चे इतने पिट चुके होते हैं कि वो जाके बाहर कहते हैं पापा जी कह रहे हैं पापा जी घर में नहीं। जी हाँ। तो जो घर के बाहर खड़ा है वो भी समझता है, हाँ बेटा पापा जी से कह देना कि मैं समझ गया हूँ, तो पापा जी घर में नहीं है, जाके अंदर बता देता। तो वो जाके बताता है बोल दिया मैंने कि पापा जी कह रहे हैं पापा जी घर में नहीं है। सत्य बराबर तपने, झूठ बराबर पाप। सत्य के बराबर तप नहीं है, लेकिन कई बार थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग होता है। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ जिया जाए तो बड़ा कठिन होता है। और आप लोग तो व्यापारी हैं, अगर सही सही बता दें कि गेहूं 2000 रुपए कुंटल है भैया, कोई देगा? कहेंगे भैया जब 2000 है तो हम 1950 में क्यों दें?
फिर आपको कई ठो कसम खानी पड़ती होंगी कि भाई 1950 है, वो तो बिल्कुल नहीं बच रहे हैं, अब गाड़ी जा ही रही है इसलिए लेना ही पड़ेगा। तो फिर कभी कभी मन भारी सा लगता है कि यार झूठ बोल रहे। नहीं, सत्य का मतलब है सत्यम परम धीमहि। जिस सत्य से मन भारी ना हो, जिस सत्य से मन में खुशी हो, सत्य का मतलब शब्दों में भी सत्य, भावना में भी सत्य, उद्देश्य में भी सत्य, और ऐसा सत्य बोलते जाएं। ध्यान रखना, जैसा सत्य वसुदेव ने बोला था, वसुदेव इतने सत्यवादी थे कि जब कंस देवकी को मारने लगे तो वसुदेव ने कहा मैं अपने पुत्रों को दूंगा। तुम्हारा सत्य इतना मीठा होना चाहिए, इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि शत्रु भी तुम पर शक ना करे, डाउट ना करे। और कंस के दुश्मन थे कृष्ण, लेकिन वसुदेव जी के ऊपर कंस ने पल भर में विश्वास कर लिया कि वसुदेव जी मुझे दुनिया में विश्वास नहीं है, लेकिन आपके सत्य पे विश्वास है, आप मुझे धोखा नहीं देंगे। और आप यकीन मानना, वसुदेव जी ने अपनी संतान दे दिए, और 6 संतान को तो दुष्ट ने मार दिया, लेकिन 7वीं में स्वयं बलराम जी और 8वें में स्वयं कृष्ण मिले। जो सत्य बोलता है ना, उसके हाथों में माया नहीं परमात्मा लगता है। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा लगता है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, झूठ का तुरंत फायदा समझ में आता है, लेकिन आखिरी में हासिलाई जीरो। जैसे कोई हर दिन दूध में पानी मिलाए और 1 लीटर का 1.5 लीटर कर ले, एक उदाहरण की बात है ना, और 2 साल में उसकी एक भैंस मर जाए, हासिलाई भाई। उसने मिलाया तो हर दिन, उसको दर्द तो है, उसको लगा कि यार चलो यार एक पाव मिल गया, मतलब 30 रुपए का दूध में 10 रुपए का मिला दिया, 10-10 करके 300, 3600 रुपए के साल, है ना। लेकिन इकट्ठा हुआ 10,000, और एक ही अटैक आया एक भैंस को, तो गए कितने? 20,000, हासिलाई जीरो। लेकिन अगर आप सत्य के साथ पेवर दूध दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार घाटा तो हो रहा है, लेकिन गारंटी दे रहा हूं 3 साल के अंदर तुम्हारी एक भैंस की 2 भैंस हो जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, और पता भी नहीं चलेगा 20,000 के 40,000 इकट्ठे। क्योंकि जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तो देना भी उसका बड़ा अच्छा है, और लेना भी ऐसा है जी, लाठी दिखती नहीं लेकिन दर्द बड़ा होता है। और यहाँ पर जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं उन्हें पता है कि परमात्मा की मार दिखती नहीं है, लेकिन लगती है। तो सत्य सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष विज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमये यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। दूसरी चीज भागवत जी में आई है चित्त। चित्त मतलब ऐसे हाथ करके, चित्त मतलब दिमाग। दिमाग, बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता, इसको हम चित्त कह सकते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, अनुनय करूं, विनय करूं, इस दुनिया में सब में फितूर लाना, अपनी बुद्धि को हमेशा शांत रखना, और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सीधी कमर करिए सभी। कौन कौन है जिनको टेंशन बनता है? हाथ मत उठाना, चेहरा ही बता देता है, फेस रीडिंग कहते हैं इसको। मैं तो चेहरा ही देख के बता दूंगा कि कौन कौन को दिन भर टेंशन रहता है। एक भी नहीं है खुश नहीं, और ना भी हो भगवान तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन, मेरी बाणी लग जाए और सब खुश हो जाए जी।
लगती है जी, और फिर व्यास आसन की बात। तो मैं तो कहता हूँ सब आनंद करें, खुश रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई लोग बात बात पे कहते हैं बात मत करो, क्यों? बोले टेंशन है। टेन का मतलब होता है 10, सन का मतलब है सूर्य। एक सूर्य तप रहा है 44 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जिसके दिमाग में 10-10 सूर्य तपे, तो वो टीवी ना पटके तो क्या पटके, मोबाइल ना फोड़े तो क्या फोड़े, घर में पिटाई ना लगाए तो क्या लगाए। तो ध्यान रखना, इसमें 10 सूर्य मत तपाइए, इसमें एक काम करिए, दिन भर में 15 से 20 मिनट का समय, ना मिल पाए तो 10 मिनट ऐसे बैठिए और पूरी सांस खींचिए और बोलिए ओ। फिर सांस खींचिए, करके देखिए ओ। एक बार और कर लीजिए ओ। आदरणीय, आप यकीन करना, जैसे ही आप ओम का उच्चारण करेंगे पूरा मन रिलैक्स हो जाएगा, और जैसे ही रिलैक्स होगा, और ये ओम जो है ना, इस ब्रह्मांड में जितने भी शब्द हैं, जैसे पूरे दूध का जो तत्व होता है वो घी होता है, ऐसे ही पूरे दुनिया की भाषा का अगर घी है, कोई तत्व है, कोई सार है, उसका नाम है ओम। और जो ओम का उच्चारण कर लेता है ना, उसका मन रिलैक्स हो जाता है, और जिसका मन रिलैक्स हो जाता है ना, तो समझ लीजिए वो स्वस्थ है। नहीं तो मानसिक तनाव बहुत बन रहा है, दिमाग खराब बहुत हो रहा है। लोग कहते हैं बात बात पर दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। उस दिमाग को ठीक करने का एक उपाय है ओम। तीसरी चीज है आनंद, खुशी। कर भला सो बच्चे मन के सच्चे। बहुत सुंदर बेटा, मुझे तो तिजोरी में लग रहा है कि यहाँ के बच्चे बच्चे बुद्धिमान हैं। कर भला सो हो भला। यस, तो मैं आपसे एक निवेदन करूं कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आपको एक बात बताऊं, खुद मकान बनाओगे तो 8,000 रुपये कुंटल का लोहा, 450 रुपये बोरी की बोरी सीमेंट, 35,000 रुपये की 10 चक्का रेत लोगे जब तुम घर बनाओगे। और जब घर बन जाएगा 10, 15, 20, 25 लाख में, तब खुशी होगी, तब मुस्कुराहट होगी। और कहाँ से होगी मुस्कुराहट? 5-7 लाख का तो कर्जा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा घर बनाए और अगर तुम खुश होने लगो, वाह यार, तो बिना बनाए बिना टेंशन के किसी और की खुशी में सम्मिलित हो जाना, इससे बड़ा आनंद दूसरा नहीं है आदरणीय श्रोतागणों। लेकिन कहाँ जी, एक व्यक्ति ने, हमारा स्वभाव, हम आनंद से कैसे चूक रहे हैं, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने समुद्र देवता की आराधना करी। जय समुद्र देवता, जय समुद्र देवता, ओम समुद्र देवता। समुद्र देवता प्रसन्न हो गए, मांग बेटा क्या चाहिए? बोले प्रभु कुछ ऐसा दे दो कि मैं जो मांगू मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। समुद्र देवता ने वहीं पर एक शंख रखा था, दे दिया। बोले बेटा ये शंख ले जा, जब बजाएगा जो मांगेगा तुझे मन चाहा मिलेगा। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, वाह प्रभु। जैसे ही वो जाने लगा तो समुद्र देवता ने बुलाया, सुन एक बात का ध्यान रखना, मैं एक बात भूल गया बताना। बोले क्या? जो तू मांगेगा तुझे तो मिलेगा ही 1 गुना, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, ध्यान रखना, 2 गुना मिलेगा। मुंह फूल गया। यही तो नहीं चाहता, पड़ोसी को डबल मिलेगा।
पत्नी के पास गया, बोले इस शंख को रख देना, कभी नहीं बजाना। बोले क्यों? बोले मुझे एक गुना पड़ोसी को डबल, यही तो मैं चाहता नहीं। पत्नी दूर जाती थी पानी को। एक दिन उसने गर्मी का समय था, उसको लगा यार शंख रखा है, बजा के यहीं कुआं ना खुदवा लूं। उसने ली और बजा दी। पति घर में नहीं था। शंख देवता आए, बोले बोल बेटा क्या चाहिए? बोले एक कुआं खुद जाए शंखेश्वर महाराज। शंखेश्वर महाराज ने तुरंत जादू दिखाया, एक कुआं खुद गया। पति आया, सुबह तक कुआं नहीं था, शाम को कुआं। पत्नी से कहा बजा दी? हाँ, दूर जाती थी पानी को, इसलिए बजाना पड़ा, बजा दी। देखा तो इसके यहाँ, खुद के यहाँ तो एक, और पड़ोसी के यहाँ दो, आगे भी। और बहुत गुस्सा आई। मैंने कहा था ना कि बजाना नहीं। बोले दूर जाते थे ना पानी को। बोले उनके हाथ दो हो गए। तो बोले हो जाने दो, अपन को क्या तकलीफ है, उनके भाग्य के हैं। बोले शंख कहाँ है, जल्दी निकालो। शंख निकाला। आज फिर उसने बजाया, और जैसे ही बजाया शंखेश्वर महाराज ने कहा इतने दिन बाद दो दो बार बजाए, मांगो क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी बने मेरी एक आंख फूट जाए। बोले दुनिया दोनों आंख ठीक करना चाहता है, तुम फोड़ना चाह रहे हो? क्यों, काना क्यों बनना चाह रहे हो? बोले मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों। अरे बोले तुम तो काना हो जाओगे। बोले हो तो जाएंगे, लेकिन पड़ोसी तो अंधा हो जाएगा, और जब वो अंधा हो जाएगा तो कुआं दो है, आगे भी और पीछे। कहीं तो गिर के मरेगा और मेरी आत्मा संतुष्टि हो जाएगी। तो हमारा आनंद कहाँ रुका है? पड़ोसी को अंधा बनाने में। मैं काना बन जाऊं तो बन जाऊं,